बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन कराम, आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। लेकिन इस रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पे अगर बात की जाए फ़लस्तीन की, तो एक रोज़ा फ़लस्तीन में भी रखा जा रहा है, एक नमाज जो है वो फ़लस्तीन में भी अदा की जा रही है। लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा इस वक्त तब जब फ़लस्तीन में मौजूद जो फ़लस्तीनी मुसलमान हैं, बात करें बच्चों की, जवानों की, बुज़ुर्गों की, ख़वातीन, बच्चियों, बेटियों की, जो इस वक्त असमतें लूटी जा रही हैं, जो इस वक्त बात की जाए पहले रोज़े की, तो आज के जो मनाजिर मैं आप सबके सामने शेयर करने वाला हूँ नाज़रीन कराम, दिल पे हाथ रख के जो है तमाम तर मेरा व्लॉग सुनिएगा। आज अगर सेहरी की बात की जाए, सेहरी से लेके अफ्तारी तक, मैं समझता हूँ कि आप सिर्फ ये ऑब्ज़र्व कीजिए कि आप सेहरी के वक्त बैठे हुए हैं और आपके घर पे जो है वो आके रॉकेट गिरता है, आपके घर पे जो आके जो है वो मिसाइल गिरता है, या आपके बराबर में जो है आपके घर के हमसाए में जो है वहाँ पे जो है वो गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। तो आप सिर्फ तसव्वुर कीजिए कि क्या आप जो है वो उस वक़्त जामे शीरी पी रहे हैं, क्या आप उस वक्त जो है वो खजूरें खा रहे हैं, क्या आप उस वक्त जो है वो लजीज खाने खा रहे हैं, या फिर अपने अजीज़ो अकारब के खून पी रहे हैं। खून पी के जो है वो आप रोज़ा रख रहे हैं, खून पी के जो है वो आप इफ्तार कर रहे हैं। वो इस ज़मरे में कि नाज़रीन कराम, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मामला, देखें, मैंने वो बच्चे देखे हैं, वो बुज़ुर्ग देखे हैं, वो बड़े देखे हैं, जो रोज़ा रखने के बाद जो अफ्तारी का जो वक्त हुआ है, तो अफ्तारी के वक्त जो है वो नाज़रीन कराम अपने अजीज़ो अकारब की लाशें, ये सारा मैसेज आपको सिर्फ कन्वे इसलिए किया जा रहा है कि उम्मत मुसलमा के अंदर एक अवेयरनेस मैसेज जाए, एक ऐसा पैगाम जाए कि जिस वक्त आप सब जो है वो लजीज खानों के साथ सहरो अफ्तार कर रहे हैं, उस वक्त फ़लस्तीनी जो हैं वो खून के साथ सहरो अफ्तार कर रहे हैं अपने अजीज़ो अकारब की। नाज़रीन कराम, अगर यहाँ पर बात की जाए, आज मैं पहले आपके साथ जो शोहदा की बात करने वाला हूँ, तो इस वक्त तकरीबन 32,000 से ज़्यादा जो हैं वो शहीद हो चुके हैं फ़लस्तीनी बैतुल मक़दस और की हिफाजत के लिए। और गज़ा की पट्टी की बात की जाए तो वहाँ पे भी अक्सरियत जो है वो, और बात की जाए ख़वातीन की तो तकरीबन 9,200 के करीब ख़वातीन जो हैं वो इस वक्त जामे शहादत नोश पा गई हैं, और तकरीबन 13,300 से ज़ायद बच्चे, एक बड़ी तादाद है बच्चों की। बच्चों को किस लिए मारा जा रहा है? ताकि ना इनकी नस्ल आगे बढ़े, ना ये आगे जाके मस्जिद अक्सा की हिफाजत करें, और बचपन में ही जो है इनके जो जज्बात हैं उनको दबा दिया जाए। बात की जाए ज़ख्मियों की तो इस वक्त 73,000 के करीब ज़ख्मी हैं, जो मैं आपके साथ पहले भी शेयर किया था। तकरीबन 73,000 से 100-200 ज़्यादा होंगे, ये तादाद है ज़ख्मियों की। अभी तक मजमूई तौर पर जो घर तबाह हुए हैं, तकरीबन 3,60,000 घर जो हैं वो तबाह हो चुके हुए हैं। अंदरूनी तौर पे जो लोग बेघर हुए हैं, तकरीबन 1.9 मिलियन पीपल्स, 1.9 मिलियन यानी कि 19 लाख लोग जो हैं वो अंदरूनी तौर पे अभी तक बेघर हो चुके हुए हैं। अब एक अजीब किस्म का सिस्टम है गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, उस वक्त में जब खुले आसमान पे मैं समझता हूं कि बादलों की बजाय धुआं छाया हुआ है, काला धुआं छाया हुआ है। आबो हवा की बात की जाए तो पानी की जगह जो है वो खून आ रहा है, और अगर बात की जाए हवा की तो हर जगह जो है वो धुएं की स्मेल आ रही है, और बज़ाहिर तौर पे नज़र आ रहा है कि फ़लस्तीन, गज़ा जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह होने के करीब है। लेकिन इस वक्त में, जिस वक्त फ़लस्तीनियों के ऊपर ये जुल्म तशद्दुद की तारीखी बदतरीन इंतहा हो चुकी हुई है, उस वक्त में भूख, कहत और प्यास की अगर शिद्दत की बात की जाए, आप यकीन कीजिएगा कि मैं जो आपके साथ बात शेयर करने वाला हूं कि तकरीबन 22 के करीब ऐसे बच्चे हैं, 22 के करीब नाज़रीन कराम, जो सिर्फ पानी ना मिलने की वजह से अब तक इस दुनिया फ़ानी से इंतकाल कर चुके हुए हैं, इस दुनिया से जा चुके हुए हैं। 22 के करीब बच्चे जिन्हें सिर्फ पानी नहीं मिला। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस वक्त आप अपने सहरो अफ्तार के दस्तरखानों पे मौजूद हैं, जिस वक्त आप मज़े मज़े के खाने खा रहे हैं, उस वक्त वो अपने अजीज़ो अकारब को गवा रहे हैं। वो बच्चे प्यास की शिद्दत ना बर्दाश्त करते हुए इस दुनिया से जा रहे हैं इस वक्त। ये मजमूई तौर पे सूरत हाल है फ़लस्तीन की, गज़ा की। कुएँ जो हैं वो मुकम्मल तौर पे जो है वो बंद हो चुके हुए हैं, ज़ाहिरी बात है उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया गया हुआ है। प्यूरीफायर वाटर्स जो हैं, उनके प्लांट्स जो हैं, उनको तबाह बर्बाद कर दिया हुआ है। एक ऐसा मंजिर जो
मेरी आंखों के सामने से गुजरा तो यकीन करें कि मैं वो मंजर देख के बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरी आंखों से जो है वो अश्क जारी हो चुके हुए थे नाज़रीन किराम। उस वक्त में फिर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि उस वक्त में जब आप सब लोग, रमज़ान है, ज़ाहरी बात है, सहर अफ्तार होते हैं, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि यार मेरे टेबल के, मेरे जो दस्तरखान है उसके ऊपर अच्छे अच्छे खाने होने चाहिए। मैं अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप, बहन भाइयों के साथ, फैमिली के साथ बैठ के अच्छे तरीके से जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ हो सकूँ, सहरी अफ्तारी कर सकूँ। उस वक्त में फ़लस्तीन की एक ऐसी वीडियो मेरे सामने आई है कि जहाँ पर जो है वो आटा ज़मीन पर गिरा। ज़मीन पर कौन सी पर गिरा? जहाँ पर बमबारी हुई थी। उस बमबारी वाली ज़मीन पर जो है वो जो आटा गिरा हुआ था, बच्चे जो है वो अपने हाथों से इस तरह उठा उठा के आटा और वो ले जा रहे थे। आप अंदाज़ा लगा लें कि मेरे लिए और आपके लिए इस वक्त पाकिस्तान में या बाहर जहाँ पे भी ये वीडियो देखी जा रही है, खुला खाना मुयस्सर है, खुला पानी मुयस्सर है, अद्वियात मुयस्सर है, सेहत का निज़ाम है और तालीम का निज़ाम है, जबकि गज़ा मुकम्मल तौर पे जल के तबाह बर्बाद हो चुका हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो नन्ही नन्ही हथेलियों ने जिस तरह ज़मीन से जो है वो आटा उठाया, उस आटे की क्या हालत होगी, उस आटे को कैसे वो खाते होंगे हौसले के साथ। और ऐसी वीडियोस भी सामने आई जहाँ पे मतलब जो स्टोर जो हैं वो जल के खाक हो चुके थे, वहाँ से लोग जो हैं वो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो निकाल रहे थे और किसी तरह जो है वो कोशिश कर रहे थे कि हम सर्व कर सकें इन तमाम तर मामलात के अंदर। अच्छा, होता क्या है कि एक तो मामूल के हमले किए जाते हैं, लेकिन अब जो दिल दहलाने वाले मनाजिर आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि एक शख्स जो अपने घर से निकलता है सामान लेने के लिए, सामान अव्वल तो होता ही नहीं है, अगर फिर भी निकलता है किसी तलाश में, तो होता क्या है कि उनको स्नाइपर्स जो हैं वो स्नाइपिंग करके मारते हैं दूर से। और ऐसे जैसे कि मैंने एक पहले भी स्टोरी आपको बताई थी कि एक शख्स जो है वो कोई चीज़, सामान जो है वो सेल कर रहा था, नींबू वगैरह सेल कर रहा था, उसको दूर से स्नाइपर से जो है वो स्नाइपिंग करके शहीद कर दिया गया। तो इस वक्त फ़लस्तीनियों की जान जो है वो इस वक्त ली जा रही है बड़ी बेदर्दी के साथ। तो इस वक्त आखिर में जाता हुआ मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप इस रमज़ान में ज़रूर अपने खानों से लुत्फ़ अंदोज़ होइएगा, ज़रूर अपनी नमाज़ों के मज़े लीजिएगा, सारा कुछ कीजिएगा, इबादत के मज़े लीजिएगा, लेकिन कम अज़ कम जो है डोनेशन भेजिएगा। फ़लस्तीन में इस वक्त जो फ़लस्तीन में अगर गवर्नमेंट की जानब से डोनेशन जा रही है या किसी भी इदारे की जानब से डोनेशन जा रही है, तो कम अज़ कम फ़लस्तीन को मैं आखिर में कहूँगा कि डोनेशन ज़रूर भेजिएगा। इस वक्त ज़रूरत है फ़लस्तीनियों की, अद्वियात की भी ज़रूरत है। आप अद्वियात भेज सकते हैं, वो भी भेज दीजिएगा, या आप उनको पैसे भी भेज सकते हैं। अगर बात की जाए खाने की, आप उन्हें खाना भी भेज सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का खाना जो है वो भेज सकते हैं, खुश्क खाने जो होते हैं जो ख़राब नहीं होते, या अगर आप अमाउंट भी भेजना चाहें वो भी भेज सकते हैं। तो इस वक्त गवर्नमेंट लेवल पे डोनेशन की जा रही है पाकिस्तान की जानिब से, आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और फ़लस्तीनियों की मदद ज़रूर करें। कम अज़ कम अगर आप जा नहीं सकते वहाँ पर जाके उस जुल्म को अपने हाथ से नहीं रोक सकते, तो कम अज़ कम उन लोगों तक आपका जो पैसा है वो तो पहुंचना चाहिए नाज़रीन इकराम, ताकि वो भी इस रमज़ान में कम अज़ कम जो है बड़े अच्छे तरीके से या चले कुछ किसी भी तरह से जो है वो सहरी अफ्तारी भी कर सकें और नमाज़ें भी अदा कर सकें। नाज़रीन इकराम, ये आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना है और बताना है कि आज का व्लॉग जो फ़लस्तीनियों के हवाले से था वो कैसा लगा आपको। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।